हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। आज हम करने जा रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, लेसन नंबर 3, फाइबर टू फैब्रिक। फाइबर टू फैब्रिक जो चैप्टर है ये बहुत ही इजी चैप्टर है, लेकिन ये टर्म्स हम बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। इस वजह से शायद आपको लगे कि ये पता नहीं क्या है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से आने वाला है स्टूडेंट्स। तो हम देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ फाइबर एंड फैब्रिक। ये है क्या चीज़, ये वर्ड्स क्या हैं। आप सभी क्लोथ्स तो डालते ही हो, तो जो आपके क्लोथ्स हैं वो जिस कपड़े से बनते हैं उस कपड़े को हम साइंस में फैब्रिक बोल देते हैं। बेसिकली आप हम क्लोथ्स बोल देते हैं डेली लाइफ में, लेकिन साइंस में थोड़ा सा उसको एक न्यू नेम दे दिया है, दैट इज फैब्रिक। कपड़ा कोई भी, ये सिंपल एक कपड़ा है, इसको हम फैब्रिक भी बोल सकते हैं। तो ये होता है सिंपल फैब्रिक। तो ये फैब्रिक जो है, क्या ये ऐसा ही होता है, ऐसे ही मिल जाता है हमें? नहीं, इसको बनाना पड़ता है। इसको बनाते कैसे है ना, अगर हम देखें इस फैब्रिक को बनाने के लिए क्या यूज़ किया गया होएगा। अगर आप देखो तो इसमें छोटे छोटे से थ्रेड्स भी लगे हुए हैं। ये मैंने इसमें से एक थ्रेड निकाला है, तो इसमें ये देखो एक थ्रेड निकल रहा है ना, शायद आपको दिखे। इसमें बहुत सारे थ्रेड्स लगे हुए हैं छोटे छोटे से, ऐसे ना इसमें निकले भी हुए हैं बाहर साइड में। तो ये सारे इसके अंदर जो छोटे छोटे से थ्रेड है, तो ये थ्रेड से मिलके बना है हमारा फैब्रिक। क्या ये एक सिंगल थ्रेड है? मैं एक थ्रेड खींच रही हूँ इसमें से ना, एक मैंने थ्रेड निकाला है ऐसे। तो स्टूडेंट्स आप अब देखोगे फैब्रिक तो पता चल गया आपको भी क्या है। तो हम फाइबर देखने वाले हैं। अब फाइबर क्या है, अगर मैं इस थ्रेड को देखूं तो ये देखने में तो मुझे एक पतला सा सिंगल थ्रेड लग रहा है, लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा प्रेस करके या ट्विस्ट करके देखूं तो मैं देखूंगी इसमें से छोटे छोटे से थ्रेड और निकल रहे हैं, बहुत पतले पतले, बहुत छोटे छोटे से थ्रेड। आप भी अपने आपके पास जो भी क्लोथ्स है उसमें से थ्रेड निकालो, शायद आपको इस वीडियो में विजिबल ना हो क्योंकि बहुत फाइन से इसके अंदर छोटी छोटी सी फाइबर्स हैं। आप देख सकते हो, मैं ट्राई कर रही हूँ आपको दिखाने का। छोटे छोटे से इसमें ना बहुत पतले पतले से आपको फाइबर्स दिखने वाले हैं। वही है फाइबर्स, इसमें छोटी छोटी सी इसके अंदर थोड़े थोड़े से छोटे छोटे से पतले पतले से जो थ्रेड्स हैं, मीन्स वही होती है फाइबर। जो थिन स्ट्रैंड्स हैं, मीन्स अगर हम फाइबर की डेफिनेशन देखें तो क्या होगा फाइबर की डेफिनेशन, है ना, द थिन स्ट्रैंड्स। जो छोटे छोटे से थिन स्ट्रैंड्स होते हैं, द थिन स्ट्रैंड्स ऑफ थ्रेड, जो हमने अभी देखा है, द थिन स्ट्रैंड ऑफ थ्रेड विच आर ट्विस्टेड टुगेदर, विच आर ट्विस्टेड, जो हमने इसको ट्विस्टेड टुगेदर इज कॉल्ड फाइबर। मीन्स ये सिंपल एक, आपको जो एक पतला सा, ये फाइबर नहीं है, दैट इज ए यॉन, इसको हम बोलते हैं यॉन। ये इसका नेम है, ये आप सोचोगे कि ये फाइबर है, नो दैट इज नॉट अ फाइबर, ये है यॉन, इसको हम बोलते हैं यॉन। में यहाँ पे एक टर्म लिख रही हूँ यॉन, यहाँ लिख देती हूँ YARN, ये यॉन होता है। आपको ये समझना है। हमारे पास यॉन है, ये यॉन को कैसे बनाया हमने, यॉन ये धागा कैसे बना है, इसके अंदर छोटे छोटे से धागे हैं, वही छोटे छोटे से धागे फाइबर हैं। मीन्स जब बहुत सारी फाइबर हम ले लेते हैं, उसको ऐसे हम ट्विस्ट करते हैं, बहुत घुमाते हैं, स्पिन करते हैं, ट्विस्ट करते हैं, तो वो एक यॉन बना देता है। अगर मैं इसको अनट्विस्ट करूँ, इसको खोल लूँ, तो इस अगर आप कोई भी आपके घर में कोई भी धागा लो बेटा, उसको आप अनट्विस्ट करो और उसमें से आप देखोगे कि आपको बहुत पतले पतले से धागे निकलेंगे, छोटे छोटे से धागे निकलेंगे, वही फाइबर होती है। समझ आ गया आपको? फाइबर से हमने क्या बनाया, फाइबर को ट्विस्ट किया, घुमाया। घुमाने के बहुत सारे तरीके, हाथ से तो इतना धागे, इतने यॉन तो हम बनाने वाले नहीं है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है, मशीन्स लगी होंगी वहाँ पे। मीन्स हम छोटे लेवल पे अपने घर में देख सकते हैं यॉन कैसे बनता है। फाइबर ले, जैसे आपके घर में मम्मी वो दिया बत्ती भी बनाते होंगे, वूल की फाइबर लेते हैं, फिर उसको ट्विस्ट करते हैं, फिर वो एक पतली सी एक धागा बना लेते हैं, यॉन बना लेते हैं दिए में डालने के लिए। तो यॉन जो होता है, ये कैसे बनता है, फाइबर से बनता है यॉन। बहुत सारी फाइबर जब हम ट्विस्ट करते हैं टुगेदर, तो वो क्या बना देता है हमें, यॉन। आगे अगर हम, तो ये जो फैब्रिक है, ये जो दुपट्टा मैंने वियर किया है, क्या इसमें एक ही यॉन लगा है? नहीं, इसमें तो कितने सारे यॉन्स लगे हुए हैं। तो जब हम यॉन्स को
कनेक्ट करते हैं और हम देखेंगे कि कैसे फैब्रिक बनता है, कौन कौन सी टेक्निक है फैब्रिक बनाने के लिए। तो जो हमारे पास जो यॉन है उससे हम क्या बनाते हैं, आगे फैब्रिक बनाते हैं। यॉन से क्या बना हमारे पास, फैब्रिक। बहुत सिंपल सी बात है, कपड़ा बना लिया हमने, क्लोथ्स बना लिया। मीन्स फैब्रिक जो वर्ड है ये क्लोथ से रिलेटेड होता है। आई थिंक आपको नेम ऑफ द चैप्टर बिल्कुल क्लियर है। फाइबर टू फैब्रिक, छोटे छोटे से थिन स्ट्रैंड्स जो हैं थ्रेड के, उनको जब हम ट्विस्ट करते हैं वो फाइबर्स हैं जिनको हम ट्विस्ट करते हैं। और जब उनको ट्विस्ट किया जाता है तो वो एक पतला सा हमें एक धागा देते हैं जिसे हम यॉन कहते हैं। कोई भी यॉन अगर आप लो, कोई भी धागा आप लो, आपके घर में किसी भी कपड़े से निकालो, अगर आप उसको थोड़ा खोलो, आपको देखेंगे कि उसमें बहुत पतले पतले से फाइबर्स हैं, उसमें छोटी छोटी सी फाइबर्स होती हैं। वही एक मेन इनिशियल पॉइंट होता है कपड़ा बनने का। पहले हमें फाइबर चाहिए, फाइबर से हम यॉन बनाएंगे, फिर यॉन को हम कनेक्ट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट मेथड से, तो हम क्या बनाते हैं, फिर फैब्रिक बनाते हैं। तो अब हमारे पास क्वेश्चन है, फाइबर हमें मिलता कहाँ से है। फाइबर तो हमने देख लिया, फाइबर कहाँ से मिल रहा है हमें, कहाँ पे है फाइबर, कहाँ से लेके आएंगे। मार्केट में भी अगर फाइबर है तो वो वहाँ कहाँ से आता, सोर्स क्या है हमारे पास फाइबर का। फाइबर बेसिकली हमने लिया कहाँ से है। तो फाइबर जो है ये हम टू टाइप का है हमारे पास फाइबर, एक होता है नेचुरल और दूसरा क्या है, आर्टिफिशियल और सिंथेटिक। वर्ड्स आर वेरी सिंपल, आपको वर्ड से ही क्लियर हो जाएगा कि जो फाइबर है ये हमें मिल कहाँ से रही है, सोर्स के अकॉर्डिंग हम देखें तो फाइबर हमारे पास टू टाइप का है। कौन कौन सा है, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। फाइबर जो है टू कैटेगरी में डिवाइड किया है, कौन कौन सी है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल और सिंथेटिक। सिंपली हम बोल सकते हैं नेचुरल और सिंथेटिक। वेरी वेरी सिंपल टर्म्स, टाइप ऑफ फाइबर आने वाला है ये। नेचुरल मीन्स जो हमें नेचर से मिला है। नेचर से कहाँ से मिलता है, नेचर में है क्या, नेचर में प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स हैं। हम जब प्लांट से फाइबर लेते हैं, एनिमल से फाइबर लेते हैं, कैसे, आपको तो क्वेश्चन आ रहा होगा माइंड में, हाय प्लांट में कैसे फाइबर है, एनिमल से हमें कैसे फाइबर मिला। देखेंगे बहुत सिंपल है, आपके सामने है सारा कुछ। तो नेचुरल फाइबर आगे टू कैटेगरीज में हम डिवाइड कर देंगे, क्योंकि प्लांट एनिमल है ना। अगर आपको प्लांट से फाइबर ले रहे हो आप तो वो प्लांट फाइबर हो जाएगी, अगर आप एनिमल्स से फाइबर ले रहे हो तो वो एनिमल फाइबर हो जाएगी। सिंथेटिक मीन्स, सिंथेटिक जो मैन मेड है, हमने खुद बनाई है फाइबर आर्टिफिशियल वे से, कुछ केमिकल्स को यूज़ करके। तो यूज़ ऑफ द केमिकल, कुछ केमिकल्स हैं हमारे पास, सिंथेटिक लैबोरेटरीज में हमने उस फाइबर को क्रिएट किया है, तो वो हो जाती है सिंथेटिक। इसको हम मैन मेड भी बोल सकते हैं, इसके बहुत सारे नाम आ सकते हैं। मैन मेड हो गया या आर्टिफिशियल हो गया ना, ये नेचर से नहीं लिया हमने कुछ भी, और आर्टिफिशियल हो गया, मैन मेड हो गया। और ये कैसे बनते हैं, बाय यूजिंग केमिकल्स, यूज ऑफ केमिकल्स। से कौन से केमिकल्स यूज करते हैं ये भी है आपके चैप्टर में, पेट्रोकेमिकल्स। कौन से केमिकल्स होते हैं जी, पेट्रोकेमिकल्स। पेट्रो वर्ड हम देखेंगे क्या है, पेट्रोकेमिकल्स होते हैं हमारे पास। जब पेट्रोल को बनाते हैं ना, जब पेट्रोलियम को क्लीन करते हैं रिफाइनरी में, उस टाइम पे कुछ केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं। वो क्या, पेट्रोल जब बनाते हैं, जब पेट्रोल को हम प्रोडक्शन करते हैं उस टाइम पे कुछ केमिकल्स निकलते हैं। वो केमिकल्स को यूज़ करके हमने कुछ फाइबर बनाए हुए हैं। आप देखेंगे कि कौन कौन से आपके घर में आर्टिफिशियल फाइबर्स हैं, आप भी बहुत सारे सिंथेटिक फाइबर वियर करते हो, तो हम ये देखने वाले हैं इस चैप्टर में। तो आई थिंक आपको इतना थोड़ा सा पता चल गया इसके बारे में। जो फाइबर है मीन्स जिससे हमने कपड़ा बनाया है, वो हमारे पास आता कहाँ से है। फाइबर जा तो प्लांट से हमें मिल रहा है, जा एनिमल से। अगर प्लांट और एनिमल उसके सोर्स हैं तो वो नेचुरल होता है। अगर सिंथेटिक है, अगर हम यूज़ ऑफ केमिकल से वो फाइबर बनाया है तो वो हो जाता है सिंथेटिक, जा मैन मेड, जा आर्टिफिशियल। सिंपली यू कैन राइट। तो कौन से प्लांट फाइबर है, प्लांट फाइबर्स कौन से हमारे पास, क्या आप कोई प्लांट फाइबर मुझे बता सकते हो जो प्लांट से हमें मिला हुआ है। कॉटन, आपको बहुत सिंपल सा ये नेम है कॉटन का, सभी को पता भी है। कॉटन है, दैट इज ए प्लांट फाइबर, है ना। अब मैं यहाँ पे लिखने वाली हूँ
कुछ एग्जाम्पल्स आने वाली हैं हमारे पास फाइबर्स की। नेचुरल में देखेंगे, फिर हम आर्टिफिशियल या सिंथेटिक कौन कौन सी हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये, आप नोट कर लो टॉपिक, क्योंकि पेपर में आपको पूछा जा सकता है। नेम एनी नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर्स। तो प्लांट फाइबर लिख लेंगे, डिफरेंट प्लांट का भी आपको सिंपल पूछ सकते हैं और एनिमल्स का भी। देखो, अगर आपको पेपर में पूछा है कि कुछ नेचुरल फाइबर के नेम लिखो, तो आप कोई भी लिख सकते हो, चाहे प्लांट में से लिख दो चाहे एनिमल में से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको पूछा ही जाए कि सिर्फ आपने प्लांट फाइबर्स लिखने हैं, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सोचना है कि मैंने सिर्फ प्लांट फाइबर ही लिखने हैं, और अगर एनिमल का पूछा है तो फिर एनिमल का ही आपको लिखना पड़ेगा। सेम वे सिंथेटिक फाइबर्स की एग्जाम्पल्स कौन सी आने वाले। प्लांट फाइबर में सबसे पहले हम नेम दे रहे हैं यहाँ पे कॉटन। कॉटन का फाइबर है, बहुत कपड़ा बनता है कॉटन से। फिर उसके बाद जूट है, आपकी बुक में गिवन है। इसके अलावा फ्लैक्स है, कोया है, ये कोकोनट से मिलेगा, ये भी हम देखेंगे कौन सी फाइबर है ये। उसके बाद हेम्प है, HEMP। ये कुछ हमारे पास प्लांट फाइबर के नेम है। उसके बाद आ जाता है जी एनिमल फाइबर। वूल है, बहुत ही, अब आपके माइंड में ये आ गया होएगा कि अच्छा, तो ये ऐसे वूल जो होते शीप से आप लेते हो, बहुत सारे सोर्स हैं वूल के, शीप है, गॉट है, ऐसे कैमल भी होते हैं कुछ डिफरेंट वैरायटी के, जिनकी वूल, जिनकी फर जो है उनकी बॉडी के ऊपर जो उनके हेयर हैं वो यूज़ करते हैं फॉर मेकिंग वूल। वूल जो है ये एनिमल से मिल रही है ना, तो इसका सोर्स कौन है, एनिमल। तो ये कौन सी फाइबर बन जाएगी, एनिमल फाइबर। उसके बाद आ जाता है वूल के बाद हमारे पास सिल्क। सिल्क आपको कहाँ से मिलती है, सिल्क मिलती है हमें सिल्क वॉर्म से। सिल्क वॉर्म कीड़ा होता है, सिल्क वॉर्म, ये भी हम देखेंगे क्या है। सिल्क वॉर्म जो है उससे हमें मिलता है सिल्क, बहुत ही एक्सपेंसिव होता है जो नेचुरल सिल्क है, ये हमें सिल्क वॉर्म से मिलता है। तो ये भी एक एनिमल फाइबर में आ जाता है। तो ये हमारे पास आ गए नेचुरल फाइबर के एग्जाम्पल्स। अगर आपको पेपर में नेचुरल पूछा है तो आप कोई भी लिख सकते हो, कोई भी वूल लिख दो, जूट लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको पर्टिकुलर क्वेश्चन ही आया कि एनिमल फाइबर ही लिखना है या प्लांट फाइबर लिखना है, तो आपको फिर कैटेगरी वाइज आंसर देना है। नाउ अब टॉपिक सिंथेटिक कौन कौन सी है, जैसे नाइलोन है, ये वर्ड्स आपने शायद पहली बार सुन रहे हो। नाइलोन है, रेयॉन है, पॉलीएस्टर है, एक्रिलिक है, ये हमारे पास कुछ क्या है, आर्टिफिशियल फाइबर्स के नेम हैं। तो ये आपको देख लेना है। नाइलोन बहुत ही पॉपुलर है, रेयॉन, पॉलीएस्टर, एक्रिलिक, बहुत और भी बहुत सारे, पॉलीवूल है, पॉलीकॉट है, लेकिन आई थिंक ये आपके लिए सफिशेंट है। अगर आप हायर क्लासेस में होंगे 7th में जाके, फिर आप और नेम्स आपको देखने को मिलेंगे। फिलहाल आप अपने पेपर के लिए ये सफिशेंट है आपके लिए, जितना आपको चाहिए। तो ये आ गया हमारे पास टाइप ऑफ द फाइबर। 2 टाइप का फाइबर है, नेचुरल और सिंथेटिक। नेचुरल मीन्स अगर हमें प्लांट से हमने फाइबर को लिया है, एनिमल से लिया है, तो वो नेचुरल हो जाएगा। अगर फाइबर का सोर्स क्या है, मैन मेड है या केमिकल्स होते हैं, तो वो सिंथेटिक हैं। तो उनके नेम यहाँ पे गिवन है, आप एक स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो ताकि आपको पेपर में कोई प्रॉब्लम ना आए अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास जो है क्या है, देखते हैं हम कौन सा टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। अब हम थोड़ा एनसीईआरटी से जुड़ते हैं। व्हाट इज गिवन इन योर एनसीईआरटी, यही है सब कुछ, घूम घुमा के ना यही टॉपिक्स आने वाले हैं। जैसे आपकी बुक में वैरायटी इन फैब्रिक्स का टॉपिक गिवन है, एनसीईआरटी में हेडिंग गिवन है, तो आपको भी पता है कि जो आपके घर में इतना फैब्रिक है वो सारा सेम नहीं है। हर एक फैब्रिक का कुछ डिफरेंस है। कॉटन फैब्रिक का थोड़ा हो टेक्सचर होता है, कुछ सिंथेटिक फाइबर आप देखो तो वो थोड़े अलग से लगते हैं, कुछ फाइबर शाइनी होते हैं, कुछ सॉफ्ट होते हैं, कुछ रफ होते हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो ऐसे फाइबर में बहुत वैरायटी आ जाती है, क्योंकि हम अकॉर्डिंग टू द फंक्शन भी वियर करते हैं। जैसे आप गर्मियों में सीज़न के अकॉर्डिंग भी हमारे कपड़े जो हैं, हमारी फैब्रिक जो है चेंज हो जाती है। जैसे विंटर में हम थोड़े गर्म कपड़े पहनते हैं, गर्मियों में हम थोड़े पतले कपड़े पहनते हैं। सेम वे अगर आप कोई फंक्शन में जा रहे हो, हम थोड़े शाइनी से कपड़े पहनते हैं। तो ऐसे बहुत वैरायटी है हमारे पास। फैब्रिक की वैरायटी के क्यों आई, क्योंकि कुछ फाइबर्स हमें प्लांट से आ रहे हैं, कुछ फाइबर एनिमल से मिल रहा है, कुछ फाइबर हमें
केमिकल से हमने बनाया तो ऑब्वियस अगर उनका सोर्स डिफरेंट है तो बेसिकली यूजली उनका जो टेक्सचर है वैरायटी आ जाएगी हमारे पास, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से मिल रहा है तो सेम तो होगा नहीं सारे फैब्रिक। तो ऐसे हमारे पास बहुत वैरायटी है फैब्रिक की। आप अपनी बेडशीट्स को देखो, कर्टन्स को देखो, शर्ट पैंट, तो सारा फैब्रिक जो है वो सेम नहीं है। अगर आप टच करके भी देखोगे तो आपको लगेगा कि नहीं ये ऐसा नहीं है, ये आपका कोई कोट आप वियर, जैकेट्स आप डालते हो तो एवरीथिंग इज डिफरेंट। तो हमारे पास बहुत वैरायटी का फैब्रिक आ जाता है। तो इसमें यही बताया गया आपको ना इस चैप्टर में कि फैब्रिक जो है बहुत टाइप का होता है जो हम यूज़ करते हैं। फाइबर मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि क्या होता है फाइबर। फाइबर होते हैं थिन स्ट्रैंड्स ऑफ द थ्रेड विच आर ट्विस्टेड टुगेदर। जो ट्विस्ट होते हैं एक दूसरे से वो क्या हो जाते हैं हमारे पास फाइबर। फाइबर से हमने देखा कि क्या बनाते हैं हम फाइबर से हमारा यॉन बनता है, ये आपको याद होना चाहिए। फैब्रिक सीधा फाइबर से नहीं बना, फाइबर के बीच में एक वर्ड आ रहा है यहाँ पे यॉन। फाइबर से हमने यॉन बनाया, फिर हमारे पास क्या बना उससे फैब्रिक। ये आपको थोड़ा सा देखना है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल सम प्लांट फाइबर्स। अब हम देखने वाले हैं कि जो कॉटन है ये प्लांट फाइबर है, तो मिलता कैसे है हमें प्लांट से ये फाइबर हमने कैसे लिया। बहुत ही सिंपल इंटरेस्टिंग टॉपिक कॉटन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। कॉटन जो है ये प्लांट है, इसके लिए वेदर कंडीशंस हमें पता होनी चाहिए। कॉटन के लिए वेदर कंडीशंस चाहिए होती हैं हमें गर्म जो वेदर कंडीशन है इसके लिए सूटेबल होती हैं ग्रो करने के लिए, वार्म कंडीशंस। और लेस रेनफॉल इसके लिए सूटेबल होती है। लेस रेनफॉल, ज़्यादा रेनफॉल के लिए नहीं, ये कम रेनफॉल में और वार्म अगर टेम्परेचर है वहाँ पे ये बहुत अच्छे से ग्रो करती है। और उसके लिए इसके लिए सॉइल का टेक्सचर, सॉइल कौन सी सूटेबल है, ब्लैक सॉइल इज बेस्ट सॉइल टू ग्रो द कॉटन प्लांट। इंडिया जो है हमारी बहुत ही बेस्ट कंट्री है फॉर द कॉटन कल्टीवेशन, ये आपको पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, सॉइल कौन सी सूटेबल होती है फॉर द कॉटन प्लांट, ब्लैक सॉइल। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कौन सी सॉइल कॉटन प्लांट्स को ग्रो करने के लिए बेस्ट मानी जाती है, ब्लैक सॉइल बेस्ट मानी जाती है। वैसे और सॉइल्स में भी लोग ग्रो करते होंगे, लेकिन ज़्यादा इसको अगर आपको ज़्यादा इसका यील्ड चाहिए, ज़्यादा आपको लगे कि बहुत ज़्यादा इसको कॉटन आपको चाहिए, तो वो ब्लैक सॉइल में ही अच्छे से ग्रो करेगी। सेम वेदर कंडीशन कैसी चाहिए इसको, वेदर कंडीशन वार्म होनी चाहिए और लेस रेनफॉल। ये सूटेबल कंडीशंस हैं फॉर द कल्टीवेशन ऑफ द क्या है कॉटन। नाउ जो कॉटन है ये कैसा है, मान लो कॉटन का कोई प्लांट है, सपोज में यहाँ पे कॉटन प्लांट को ना कुछ बॉल्स लगती हैं ग्रीन कलर की बॉल्स ऐसे, जिसको हम बोलते हैं कॉटन बॉल। क्या बोला जाता है, कॉटन बॉल। ये कॉटन बॉल लगी है उसके प्लांट को, तो उस कॉटन बॉल में है क्या, बेसिकली इस कॉटन बॉल में ना एक सीड होता है छोटा सा, ऐसे मैं कलर्ड इसी हेल्प से आपको बनाने की कोशिश करती हूँ। ये सीड होता है इसके सेंटर में, इस बॉल के अंदर ना ग्रीन कलर की बॉल होती है बिगिनिंग में ये, क्योंकि अभी लगा है ना, पहले तो ग्रीन ही होती है। फ्रूट मान सकते हो आप, ये कॉटन प्लांट का फ्रूट लग गया इसको, ग्रीन कलर की बॉल होती है ये। इसके सेंटर में होता है सीड जिसको कॉटन सीड बोलेंगे, और उसके सराउंडिंग में उसके बाहर सारा हमारे पास क्या डिपॉजिट हुआ होता है, कॉटन फाइबर। आई थिंक आपको ये समझ आ रहा है। ये हमारे पास इस सीड के सराउंडिंग, उसको सीड को किसने ढका हुआ है, कॉटन की फाइबर ने। ये मैंने पर्पल कलर से इसको बनाया है, ठीक है। और सीड तो बीच में छुप गया उसका, ये सीड हो गया। इसके बाहर इस सीड को किसने सराउंड किया हुआ है, कॉटन की फाइबर में। इसके अंदर अभी बंद है, हमने अभी बताया ना, इसके ऊपर ये पूरा बंद है, आपको नहीं दिखेगा कुछ भी, ये सारा बंद है। इसके ऊपर एक ग्रीन का कवर, मतलब इसको ढक दें हम, ग्रीन बॉल है उसके अंदर का बता रही हूँ कि उसकी बॉल के अंदर क्या है। पूरी बॉल बंद है, उसके अंदर सेंटर में एक सीड है, उसके बाहर फाइबर है। अगर आप उसको ओपन करके देखोगे तो आपको दिखेगा अरे वाह इसमें तो फाइबर है। जैसे ये मिच्योर हो जाएंगी बॉल्स,
बॉल आपकी मैच्योर हो गई है, ये प्लांट ग्रो कर रहा है, मैच्योर हो गई है, धूप पड़ रही है, मैच्योर हो गई है आपकी बॉल, सूख जाती हैं, तो ये स्प्लिट आउट, जो वो बॉल खुल जाती है, बॉल क्या हो जाएगी, स्प्लिट आउट हो जाएगी, खुल जाएगी। जब बॉल खुलेगी तो क्या होगा, बॉल खुलेगी तो उसमें से अगर हम बॉल को खोलें तो आपकी ये बॉल का जो बाहर वाला कवर है ये पूरा ड्राई हो चुका है, बॉल खुल चुकी है। खुलने के बाद क्या हो रहा है हमारे पास, जो सीड तो वैसा ही उसके बीच में दिखेगा नहीं ना आपको, सीड तो सेंटर में है, सीड तो बाहर है, उसके बाद वो आपको पूरी फाइबर बाहर दिखने वाली है, पूरी फाइबर वो कॉटन आपको चमकेगी। ऐसे ना खेत अगर जो फील्ड होते हैं उसमें ऐसे लगता है कि बहुत बर्फ, स्नो जैसा लगता है पूरा खेत, वाइट 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 चमकती है, कॉटन वाइट होती है। तो सेंटर में सीड तो अंदर ढका हुआ होगा, वो नहीं दिखेगा आपको क्योंकि उसके सेंटर में है ना, उसके सराउंडिंग। हाँ, तो वॉल खुल गई है, बॉल खुलने के बाद वहां से आपको फाइबर चमकती हुई नजर आएगी, फाइबर खेत में ना पूरा आपको वाइट 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 जैसे स्नो फैली होती है ऐसे लगेगी पूरी फाइबर। तो फिर क्या करेंगे, हार्वेस्टिंग करेंगे। जब आपको लगे, जब वो फार्मर्स को लगता है कि हमारी जो क्रॉप है रेडी है टू हार्वेस्ट, पक गई है, ड्राई हो गया, सूख गया है, पूरी कॉटन बॉल ग्रीन नहीं है, अब ब्राउन हो गया, कॉटन का जो कवर बाहर वाला खुल गया है, पूरी तरह से फट के आ गया है बाहर कॉटन, पहले तो वो बंद था, अब वो निकल आया बाहर, पूरा खुल गया है। खुलने के बाद पूरा सूख जाएगा बाहर वाला कवर, पूरा ड्राई हो चुका है, सन क्योंकि वार्म कंडीशन है, सन है, सूख गया। तो वो उसको कट कर लेते हैं, बॉल्स को तोड़ लेते हैं, मीन्स बहुत सारे वर्कर्स की हेल्प से तोड़ लिया जाता है। तोड़ने के बाद धूप में सुखाया जाता है फिर दोबारा से। फिर क्या करते हैं, फिर हमारे पास, हमने अब क्या करना है, हमने ये सीड निकालना है यहाँ से। तो कैसे निकालेंगे, बहुत सारे मेथड हैं। तो हमने जिनिंग करनी है, सेपरेशन ऑफ सीड नहीं करना है हमने। अब यहाँ से ये कॉटन के बीच में जो फाइबर के बीच में जो क्या है हमारे पास, सीड है, ये हमने सेपरेट करना है। ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिनिंग, जिनिंग इज व्हाट, सॉरी, जिनिंग है सेपरेशन ऑफ द सीड, द प्रोसेस of separation of seed और removal of seed का जो प्रोसेस है उसको जिनिंग बोला जाता है। देखो जिनिंग आप कैसे कर सकते हो, पुराने समय में तो मशीन्स नहीं थी, तो हैंड से ही जिनिंग की जाती थी। हैंड से फाइबर को रिमूव करके सीड को सेपरेट किया जाता, अलग कर देते, फाइबर अलग कर दी, सीड अलग कर दिया। सीड का तो कोई यूज़ नहीं है ना हमारा फैब्रिक बनाने में, तो फाइबर से ही हमने बनाना है फैब्रिक। तो सीड को निकालना बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है। सीड को फिर क्या करते होंगे, सीड को बहुत यूज़ करते हैं, ऑयल बनता है कॉटन सीड का, बहुत यूज़फुल होता है। तो ये प्रोसेस जो है जिसमें से हमने सीड को सेपरेट कर लिया, सीड अलग कर दिए, फाइबर अलग हो गई। तो ऐसे वर्कर्स की हेल्प से, हाथ से भी किया जाता है जिनिंग, और नाउअडे मशीन्स आर अवेलेबल। अब आजकल जिनिंग मशीन से की जाती है, मशीन में डाल देते हैं वो सारी बॉल्स, वो अपने आप सीड्स को सेपरेट कर देता है। तो जिनिंग क्या है, बाय हैंड भी कर सकते हैं ये, और बाय मशीन्स। आपकी बुक में बताया हुआ है कॉम्बिंग, एक फोटो दी हुई है, उसमें से वो ऐसे एक कॉम सा होता है, उससे फाइबर, क्योंकि अगर आप फाइबर है वो थोड़ी सी आपको देखते हो, कॉटन फाइबर फंस जाती है ना कॉम्स में, ऐसे फंस जाएगी, सीड तो नहीं फंसेगा, फाइबर फंस जाएगी। ऐसे जब वो कॉम्बिंग करते हैं ना ऐसे ऐसे उसके ऊपर, तो वो सारी फाइबर उसमें चिपक जाती हैं, कॉम्स के जो वो ब्रिस्टल्स होते हैं, तो वो सीड ऐसे सेपरेट कर लेते हैं हैंड के साथ। कुछ लोग हैंड से भी करते हैं, बहुत सारे मेथड है। मैनुअली तो आप कॉम्बिंग कर सकते हैं, हाथ की हेल्प से ही चलना है ना सारा, ये मशीन की हेल्प से भी जिनिंग की जा सकती है। चलो सेपरेट हो गया है कॉटन में से, कॉटन फाइबर हमने सेपरेट कर लिया। उसके बाद क्या करेंगे, क्लीनिंग करनी है भाई, क्लीनिंग करना बहुत ज़रूरी है, साफ और करना बहुत ज़रूरी है। फिर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में जो ये सेपरेट करने के बाद हमारे पास कॉटन का जो फाइबर जाता है, फिर उसको किया जाता है क्लीन। क्लीनिंग करने के बाद फिर क्या किया जाएगा, स्पिनिंग। पहले हमने जिनिंग की, चलो हम इसको सीरियल ऑर्डर में लिख लेते हैं। सबसे पहले हमने जिनिंग की, फिर हम क्लीनिंग करेंगे। क्लीनिंग करने के बाद साफ कर लिया, उसको वॉश किया अच्छे से, ड्राई किया दोबारा,
क्लीनिंग करने के बाद क्या किया जाएगा, उसके बाद क्लीनिंग कर लिया, उसके बाद हम करेंगे उसकी स्पिनिंग। स्पिनिंग मीन्स फाइबर है ऐसे, कॉटन का फाइबर है, छोटे छोटे से फाइबर हैं कॉटन के, और जैसे मैंने ये ले लिया, मान लो ये मेरे पास ये तो कलर्ड है ना, वाइट होएगा ना वो, तो फिर कलर तो बाद में दे देते हैं कॉटन को, जो भी आपको डिज़ायरेबल होता है, कॉटन को आप कोई भी कलर दे सकते हो। तो ऐसे मान लो फाइबर थी, इसको ऐसे हमने को मशीन से भी स्पिनिंग करते हैं और हैंड से भी ऐसे स्पिनिंग करेंगे, तो ये आपको क्या बना मिल देगा, यॉन देगा ना। ऐसे फाइबर को स्पिन करोगे, एक दूसरे से ट्विस्ट करोगे, तो फाइबर बहुत सारे स्पिन करोगे तो एक यॉन बनना शुरू हो जाए, धागा बनेगा। फिर उस धागे को कलेक्ट कर लेंगे, धागे को फिर कलर करेंगे, कलर करने के बाद फिर फैब्रिक बनाएंगे। तो ये देखेंगे अब हम क्या है स्पिनिंग जो है ये कैसे करते हैं। स्पिनिंग देखो आपकी बुक में गिवन है, तकली एक हैंड इंस्ट्रूमेंट है, तकली उससे भी करते हैं, एक पतली सी होती है ऐसे हैंड में पकड़ के, यहाँ इसमें फाइबर को रख के ऐसे घुमाते हैं, तो अपने आप वो एक दूसरे से एक यॉन बनाता है धागा। आप हाथ से भी कर सकते देख सकते हो, जब आप हाथ से उसको स्पिन करोगे तो वो एक यॉन बनाएगा। ऐसे तकली की हेल्प से वो तकली फटाफट घूम जाती है ना, ऐसे फटाफट उसको हैंडल लगा होता है तो घुमाते रहते हैं ईजीली, तो वो क्या हो जाती है हमारे पास, ईजीली आप यॉन बना सकते हो, स्पिनिंग। तो यहाँ पे एक फैक्ट फाइल भी है महात्मा गांधी के बारे में, यू ऑल आर वेरी वेल नोन। महात्मा गांधी ने प्रमोट किया था चरखा को, क्योंकि मशीन से भी करते हैं स्पिनिंग, चरखा को उन्होंने प्रमोट किया था कि घरों में चरखा चला के स्पिनिंग की जाए, फाइबर को चरखे की हेल्प से स्पिनिंग करो, तो इससे एक इंडिपेंडेंस, इससे एक सेल्फ जो है ये एक सेल्फ सफिशिएंसी आती है, सफिशिएंसी और इंडिपेंडेंस की एक फीलिंग आएगी। इंडिपेंडेंस को ये महात्मा गांधी जी ने प्रमोट किया है चरखा। इससे रिलेटेड हमारे पास गवर्नमेंट ने चरखे को प्रमोट करने के लिए कुछ बॉडीज़ बनाई हैं जिसको हम खादी बोलते हैं। अगर आप खादी, आपकी भी मार्केट में कहीं पे भी खादी भंडार होता है, उसको वहाँ पे आप देखोगे कि कॉटन का ही चरखे की हेल्प से स्पिनिंग होती है। खादी में ना कॉटन से ही सारा सामान बना होता है, कुछ भी बना कपड़ा जितना भी बनता है खादी में वो सारा क्या बनता है, कॉटन से बना होता है। चरखा जो है इसे प्रमोट करने के लिए महात्मा गांधी जी ने लोगों को अवेयर किया, उन्होंने बताया कि चरखा चलाओ और खुद स्पिनिंग करो, अपने हैंडमेड कपड़े डालो, फैब्रिक बनाओ, धोती वगैरह बनाते थे लोग, डालते थे, तो इससे एक सेल्फ सफिशिएंसी मिलती थी और एक इंडिपेंडेंस आ गया। लोगों को ब्रिटिश रूल से फ्री करने के लिए महात्मा गांधी ने उनको ये प्रमोट किया। हमारी गवर्नमेंट भी प्रमोट कर रही है सेम जो मैसेज था महात्मा गांधी का। उन्होंने एक हर एक बड़ी बड़े शहरों में एक बॉडीज़ बनाई हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन जिसको खादी भंडार की कहा जाता है, और छोटे छोटे से इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश किए हैं, छोटी छोटी सी। गवर्नमेंट ने 1956 में एक गवर्नमेंट ने कमीशन बनाया है जिसमें छोटे लोग अगर छोटी इंडस्ट्रीज लगाना चाहते हैं ना खादी की कपड़ा बनाने की, तो वो बना सकते हैं, उनको कुछ वो पैसे वगैरह की हेल्प करती है गवर्नमेंट। तो ऐसे ये हमारे पास चरखा जो है ये स्पिनिंग से रिलेटेड है, बहुत ही फैक्ट फाइल का ये पार्ट है। आपको पूछा जा सकता है किसने प्रमोट किया था इसको, महात्मा गांधी जी ने। क्यों किया था, ताकि लोग खुद सेल्फ सफिशिएंट हों, इंडिपेंडेंट हों। तो हमारी गवर्नमेंट भी हेल्प कर रही है लोगों की। कौन सा कमीशन बनाया हुआ है हमारी गवर्नमेंट ने, इंडियन इंडस्ट्रियल्स कमीशन, आपकी बुक में शायद ये गिवन भी है, मुझे थोड़ा सा याद है। कमीशन बनाया है, एस्टैब्लिश किया है कॉन्स्टिट्यूशन में 1956 में, और खादी का जो है एस्टैब्लिशमेंट किया हुआ है बड़े बड़े शहरों में, ताकि लोग इससे रिलेटेड रहें, प्रमोट करने के लिए, ये आपको पता होना चाहिए। तो स्पिनिंग जो है हैंड से की जाती है, और मशीन्स, नाउअडे मशीन्स भी आ गई हैं हमारे पास। तो स्पिनिंग करने के बाद बना क्या है, यॉन बनता है। घुमाए हम फाइबर को स्पिन कर रहे हैं, ट्विस्ट कर रहे हैं, यॉन बन गया। यॉन को आगे बड़ी बड़ी डिफरेंट टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में भेजा जाता है, तो वो कलर कर करके डिफरेंट डिफरेंट अच्छे अच्छे से आपको ब्यूटीफुल से क्लोथ्स बना के देते हैं। तो ये थी हमारे पास कॉटन की सारी स्टोरी, प्रोडक्शन देखी हमने, कैसे धागा बनाया हमने,
कैसे, कौन सा इससे फैक्ट जुड़ा हुआ है, ये सारा हमने देखा है इसमें। खादी का आपको पता होना चाहिए, एनसीईआरटी में गिवन है। अब हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है जूट। जूट, जूट क्या है? जूट भी सेम प्लांट से ही है, प्लांट फाइबर है जूट। लेकिन ये कैसे प्लांट होते हैं? ये ऐसे प्लांट होते हैं इसमें सिर्फ लीफ लग जाते हैं, इसमें ना ब्रांचेस नहीं है, ऐसे सिंपल स्टेम होती है, लीफ होते हैं, स्टेम है, ऐसे प्लांट्स होते हैं जूट के। सिंपल स्टेम है, कोई ब्रांचेस नहीं होती। तो ये स्टेम का जो कवर है, बार्क जिसे हम बोलते हैं, स्टेम का जो कवर होता है ना, आपने देखा ब्राउन कलर का कोई भी स्टेम है उसके ऊपर जो कवरिंग है, स्टेम का जो आउटर कवर है, दैट इज कॉल्ड ए बार्क। वही है फाइबर बेसिकली। जूट का जो बार्क है उसके अंदर फाइबर है सारी, वो बार्क बेसिकली क्या है? फाइबर ही है। लेकिन बार्क जो है वो नेचुरली उसमें जो फाइबर है उसके अंदर ग्लू होता है, वो स्टिकी होता है, चिपका होता है फाइबर एक दूसरे से। तो क्या करते हैं लोग, पहले इसको कट कर लेते हैं। जब ये मेच्योर हो जाती है आपकी जो क्रॉप है, जूट की क्रॉप, तो इसको कट करने के बाद लोग क्या करते हैं, इसको किसी वाटर बॉडीज में डिप कर देते हैं। स्टेम्स को काट के ना पानी में डिप कर देते, जैसे किसी पॉन्ड के अंदर, रिवर्स के अंदर, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रॉप है, एक बाल्टी में तो आप डिप कर नहीं पाओगे, कितने बड़े बड़े तो लंबे लंबे से प्लांट होते हैं। तो कट किया, नियर बाय जो भी पॉन्ड अवेलेबल है या रिवर है, लेक्स है, उसमें डिप कर देते हैं मंथ्स के लिए, 15-20 डेज के लिए। क्यों? क्योंकि जो इसका आउटर कवर है ये पानी में क्या हो जाएगा? गल जाएगा। कैसे गलेगा? उसका जो उसमें ग्लू है ना वो घुल जाएगा पानी में। पानी में ग्लू सारा निकल गया, ग्लू मिक्स हो जाएगा, पानी में निकल गया ग्लू, तो फाइबर क्या हो जाएगी? फ्री हो जाएगी। पहले तो वो चिपकी हुई है ना उससे, ग्लू की वजह से, स्टेम से चिपकी हुई है फाइबर, ग्लू है, नेचुरली गॉड ने उसको ग्लू दिया हुआ है। जैसे आप उसमें डिप करोगे पानी में तो वो ग्लू डिसॉल्व होगा, घुल जाएगा ना, निकल जाएगा, तो फाइबर फ्री हो जाएगी, रिमूव हो जाएगा ग्लू सारा, स्टिकी जो सब्सटेंस है रिमूव हो जाएगा, गल सड़ जाएगी बार्क, तो निकाल लेते हैं, वो रिमूव कर लेते हैं। तो इसको फिर क्लीनिंग करते हैं अच्छे से, फिर वैसे ही ट्विस्ट करके स्पिनिंग करके क्या बनाएंगे? जूट का यॉर्न बनेगा। तो यहाँ पे एक टर्म इसमें आपको पूछा जा सकता है, रैटिंग। कौन सा टर्म है? तो आपको ये पता होना चाहिए कि जूट की जो स्टेम है ये यूज होती है फॉर द फाइबर, कॉटन का फ्रूट यूज होता है फॉर द फाइबर, पता होना चाहिए। कॉटन में हमने फ्रूट यूज किया है, उसका नेम क्या है फ्रूट का? कॉटन बॉल। लेकिन जूट में कौन सा पार्ट यूज हो रहा है फॉर द फाइबर? स्टेम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्टेम जो है, ये रैटिंग, यहाँ पे एक वर्ड आने वाला है। रैटिंग क्या है? जो प्रोसेस हम कर रहे हैं, क्यों हमने इसको पानी में डिप किया है? ताकि वो ग्लू जो इसमें नेचुरल है बार्क में वो रिमूव हो जाए। रैटिंग वर्ड, यहाँ पे रैटिंग वर्ड आपको पूछा जा सकता है, व्हाट इज रैटिंग? द प्रोसेस ऑफ रिमूवल, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ स्टिकी सब्सटेंस एंड रोटिंग ऑफ जो आपकी स्टेम है, एंड रोटिंग ऑफ स्टेम इज कॉल्ड रैटिंग। ये रैटिंग का प्रोसेस है जिसमें स्टिकी सब्सटेंस को रिमूव किया जाता है और स्टेम को रोट किया जाता है ताकि हम उसमें से इजीली क्या कर सके? फाइबर ले सके। तो जूट जो है हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा इसकी कल्टीवेशन होती है वेस्ट बंगाल, असम एंड बिहार। ये कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे इसकी कल्टीवेशन बहुत की जाती है। इसके लिए हमें चाहिए होता है रेनी सीजन, हैवी रेनफॉल इसके लिए सूटेबल होता है। कौन कौन सी वेदर कंडीशंस भी हम देख लेते हैं और सॉइल टाइप भी हम देख लेते हैं, क्योंकि हमने कॉटन में भी देखा है ना। इसके लिए थोड़ा रेनी सीजन सूटेबल है, रेनी सीजन सूटेबल है इसकी कल्टीवेशन में। और इसके लिए और सॉइल का टाइप, सॉइल डिफरेंट सॉइल टाइप है, जैसे जैसे कुछ लोग इसको क्ले में भी लगा लेते हैं, सैंड में भी लगा ले, लेकिन इसके लिए बेस्ट जो सॉइल है वो होती है लोमी सॉइल। इसकी कल्टीवेशन में अगर आपकी सॉइल लोमी हो तो बहुत अच्छा है, लोमी सॉइल में बहुत इजीली अच्छे से ग्रो करेगा। लोमी सॉइल होता क्या है? लोमी सॉइल मिक्सचर होता है क्ले, सिल्ट एंड सैंड का, तीनों ही उसमें प्रपोर्शन में होते हैं
अमाउंट में, और लोमी सॉइल में 3 क्ले, सिल्ट और सैंड का मिक्सचर जो सॉइल है वो लोमी सॉइल होती है, वो बेस्ट होती है फॉर द यूट कल्टीवेशन। ये कुछ स्टेट्स हैं हमारे इंडिया में जिसमें ये बहुत ज़्यादा ग्रो होती है। तो जूट जो है अब आपको रिमूव हो गया, आपने उसको क्लीन किया और उससे यॉर्न बनाया, तो उससे आप डिफरेंट क्या बनाओगे, मटेरियल। तो जूट जो है, एक जूट है, एक है कॉटन, इनका डिफरेंस अगर हम देखें तो क्या है, जूट जो होता है ये थोड़ा सा हार्ड होता है, तो इससे हम कपड़ा कम बनाते हैं, पहनने वाले कपड़े कम बनाते हैं। इससे हम ज़्यादातर क्लोथ्स बनाते हैं, क्यों? क्योंकि ये क्या होता है, सॉफ्ट। इससे हम बनाते हैं बैग्स बनाते हैं जो कुछ स्टोर करने के लिए, क्योंकि ये हार्ड होता है ना थोड़ा सा, और फटता भी नहीं है जल्दी। थैला जिसको आप बोल देते हो, मार्केट में आपने देखा होगा, कोई गोडाउन देखे हैं आपने, गोडाउन में बोरियां सी पड़ी होती है, वही होती है, जूट के बैग्स बने होते हैं। इससे बैग बन जाते हैं, मैट्स बनते हैं, तो ये रोप्स भी बनते हैं इससे, क्योंकि ये थोड़ा सा हार्ड होगा और स्ट्रॉन्ग भी होता है ये एज कंपेयर टू कॉटन। वाटर ये लेस एब्जॉर्ब करता है, लेस एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। अगर हम कॉटन को देखें तो ये सॉफ्ट है, जिस वजह से हम इसको कपड़ा बनाते हैं। लाइट वेट होता है ये, तो लाइट वेट होता है, तभी ये कपड़ा गर्मियों में से कॉटन के कपड़े बनाते हैं। और इसको कलर कर सकते हो आप, कोई भी कलर दे सकते हैं। ये नॉन कलर होता है, इसको आप कलर नहीं इतना, इसको अच्छे से कलर्ड नहीं होता, ये नॉन कलर्ड होता है ये। तो ऐसे डिफरेंस है दोनों में, जिस वजह से हम इसको डिफरेंट फैब्रिक बनाने में यूज़ करते हैं। तो जूट को बेसिकली बैग, स्टोरेज बैग बनाने के लिए, रोप्स बनाने के लिए, मैट्स वगैरह बनाने के लिए यूज़ करते हैं, बट कॉटन को हम कपड़ा बनाने के लिए ही यूज़ करते हैं। ये बहुत सॉफ्ट होता है, लाइट वेट है, समर के लिए ये स्वेट को भी बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब करता है। वाटर एब्जॉर्बेंस इसकी ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू जूट। तो ये था हमारे पास सम प्लांट फाइबर का टॉपिक। उसके बाद है हमारे पास यॉर्न टू फैब्रिक। ये थोड़ा सा मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ। यॉर्न हमने ट्विस्ट करके यॉर्न बना लिया है। पहले हमने फाइबर को ट्विस्ट किया तो हमारे पास यॉर्न बन चुका है। यॉर्न आ गया हमारे पास, एक थ्रेड हमने ले लिया है, छोटे छोटे से फाइबर को हमने जोड़ा, ऐसे छोटे छोटे से फाइबर जब ट्विस्ट किए तो उन्होंने एक यॉर्न बनाया। अब यॉर्न से हमने क्या बनाना है, फैब्रिक। यॉर्न से हम क्या बनाने वाले हैं, फैब्रिक बनाने वाले हैं। कौन से प्रोसेस हैं, फॉर द व्हाट आर द प्रोसेसेस, कैसे फैब्रिक बनाते हैं? 2 प्रोसेसेस, बहुत ही सिंपल प्रोसेस ऑफ मेकिंग फैब्रिक। कौन से प्रोसेस हैं जी? एक है वीविंग और दूसरा है हमारे पास निटिंग। वीविंग एंड निटिंग। वीविंग में क्या है, वीविंग में 2 थ्रेड्स होते हैं हमारे पास, एक ऐसे ऐसे, आपको वीविंग सिंपल है। वीवर्स जो है इसको करते हैं, वीविंग को है 2 स्टैंड्स जो होते हैं, एक दूसरे को हमने उसके अंदर पैटर्न बनाते हैं। तो आपकी बुक में एक एक्टिविटी गिवन है, आप उसमें भी देख सकते हो। तो ऐसे अगर हम थ्रेड्स लें, उसके बीच में एक ऊपर नीचे करके अगर हम करें तो वीविंग, आपके कपड़े सारे वीव्ड हैं। अगर आप इसको देखो जूम करके तो आपको लगेगा कि एक कुछ धागे ऐसे जा रहे हैं, कुछ धागे ऐसे जा रहे हैं, तो ऐसे वीविंग कर देते हैं। वीविंग जो करते हैं उसको लूम एक टर्म है जो हमारे पास कनेक्टेड होते हैं वीविंग के लिए। जब कपड़ा को वीव करने का प्रोसेस क्या है, लूम जो है, हैंड लूम भी होते हैं, हाथ से भी वीविंग की जाती है और मशीन से भी वीविंग की जाती है। लूम जो होते हैं ये हैंड ऑपरेटेड भी हो सकते हैं, ये इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम वीविंग करते हैं। लूम हैंड ऑपरेटेड भी हो सकता है और मशीन ऑपरेटेड भी, वीविंग करते हैं और हाथ से भी लूम चलाते हैं और वीविंग करते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास, इसमें 2 थ्रेड्स हम यूज़ करते हैं, 2 थ्रेड, 2 यॉन मीन्स, आप यहाँ पे सिंपल 2 यॉन को हमने वीव करके कपड़ा बनाते हैं, फैब्रिक।
नीटिंग, नीटिंग तो आपको पता है, आपके मदर वो नीटिंग नीडल से सिलाइयाँ जिसको हम बोलते हैं, स्वेटर वगैरह बनते हैं हमारे विंटर में, वो नीटिंग होती है। ज़रूरी नहीं हम हमेशा स्वेटर ही बनाते हैं, नीटेड बहुत सारी चीज़ें जैसे आपके सॉक्सेस हैं वो भी नीटेड होती हैं। उसमें एक धागा, सिंगल धागा ही कनेक्ट करते हैं, इसमें सिंगल स्ट्रैंड, वन थ्रेड, इसमें सिंगल यॉन, नॉट अ थ्रेड, यॉन। एक वन यॉन को यूज़ करके हम क्या बनाते हैं, फैब्रिक। इसको हैंड नीटेड भी हो सकते हैं, मशीन नीटेड भी। सिंगल यॉन होता है, उसको हम नीट करके, आपके सॉक्सेस का अगर आप कोई धागा खींचो तो एक सिंगल धागा ही निकल जा ही जाएगा, मीन्स एक ही धागे से वो पूरी सॉक्स बनी थी। वो नीटेड होते हैं कपड़े। जिसमें 2 स्ट्रैंड लगे होते हैं वो वीविंग करते हैं, जिसमें एक स्ट्रैंड है, एक धागा है, वो नीटिंग होती है। तो ऐसे 2 प्रोसेसेस हैं फैब्रिक बनाने के, नीटिंग एंड वीविंग। ये ज़्यादा डिटेल्ड टॉपिक नहीं है। नाउ एट द लास्ट, बहुत ही टॉपिक इज बहुत ही सिंपल टॉपिक, हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल। आपको पता है कि एंशिएंट टाइम में लोग कपड़े को नहीं पहनते थे। ये कपड़ा, फैब्रिक कैसे हमें मिला है? पहले लोग क्या करते थे, जो बहुत जंगलों में रहते थे, उस टाइम पे कोई मशीन नहीं थी, उनको पता ही नहीं था फाइबर के बारे में, तो वो क्या करते थे, वो बड़े बड़े लीव्स को अपने अराउंड लपेट लेते थे अपनी बॉडी को कवर करने के लिए। बिग लीव्स को वो अपने बॉडी पे कवर करते थे, जहाँ फिर उन्होंने छोटे छोटे से फिर ब्रांचेस जो होती हैं प्लांट्स की, उनको एक दूसरे से कनेक्ट करके वीव किया, और उससे उन्होंने बास्केट वगैरह बनानी शुरू की। तो आपके एंड में बुक में गिवन है कि जो पुराने समय में लोग थे वो क्या पहनते थे। वो अपने अराउंड लीव्स के बड़े बड़े ट्रीज़ के बड़े बड़े लीव्स को कवर करते थे अपनी बॉडी को यूज़ करके। उसके बाद वो क्या करते थे, एनिमल स्किन, जब उनको ठंड लगती थी तो उन्होंने सोचा कि क्या किया जाए, तो वो उन्होंने एनिमल स्किन्स को यूज़ किया अपनी बॉडी को वार्म करने के लिए। तो एनिमल स्किन को भी वो यूज़ करते थे, एनिमल हेयर को। ऐसे ही फिर जैसे जैसे एग्रीकल्चर के बारे में लोगों को पता लगना शुरू हुआ, तो उन्होंने फिर उनको वीव करना शुरू किया। ऐसे किसी उसकी ब्रांचेस की हेल्प से वीव किया होगा, है ना, एक दूसरे ब्रांचेस को जोड़ा होगा एक दूसरे से। तो ऐसे धीरे धीरे ये कॉन्सेप्ट आना शुरू हुआ। मीन्स आपको ये बस इतना पता होना चाहिए कि जो पुराने बिगनिंग में जो लोग थे जिनको कपड़े के बारे में नहीं पता था, वो प्लांट्स के लीव्स को अपनी बॉडी पे रैप करते थे, या फिर एनिमल स्किन को रैप करते थे अपनी बॉडी को कवर करने के लिए। उसके बाद फिर धीरे धीरे उन्होंने वीविंग सीखी, छोटी छोटी बास्केट बनाई, फिर वो उनको फिर दिमाग में, उनके माइंड में आया कि कपड़ा भी बन सकता है। फिर नीडल की इन्वेंशन हुई, जो सुई जो है, नीडल की इन्वेंशन माना जाता है कि जो फर्स्ट नीडल थी ये एनिमल बोन की बनी हुई थी। नीडल का फिर इन्वेंशन हुआ, फिर उन्होंने वीविंग सीखी, नीटिंग सीखी, तो ऐसे कपड़ा बनना शुरू हुआ। ये बहुत ज़्यादा डिटेल्ड टॉपिक नहीं है। आजकल भी हमारे पास कुछ अनस्टिच फैब्रिक वियर की जाती है, जैसे धोती डाली जाती है, साड़ी डाली जाती है, टर्बन जो पंजाबी लोग डालते हैं, ये सारी अनस्टिच्ड फैब्रिक हैं। ये पूछा जा सकता है कौन सी अनस्टिच्ड फैब्रिक अभी भी लोग वियर करते हैं, तो वो कौन कौन सी है, टर्बन है, साड़ी है एंड धोती। ये कुछ अनस्टिच्ड फैब्रिक हैं जो अभी भी वियर की जाती है। जैसे बिगिनिंग में लोगों को जब पता नहीं था इस वीविंग के बारे में, नीडल वगैरह इन्वेंट नहीं हुई थी, उस टाइम पे वो अनस्टिच्ड ही डाल लेते थे। जैसे उन्होंने जो भी एनिमल फाइबर को अपने अराउंड लपेट लेते थे, बड़े बड़े लीव्स को अपने अराउंड लपेट लेते थे। तो एंड में सारा गिवन है कि उन्होंने धीरे धीरे सीखा, नीडल की इन्वेंशन हुई, फिर उनके माइंड में आया कि ऐसे बास्केट अगर बन सकती है तो ऐसे आप कपड़ा भी बना सकते हैं एनिमल फाइबर को ट्विस्ट करके। तो ऐसे धीरे धीरे ये सारा फैब्रिक का कॉन्सेप्ट निकल के आया। आजकल तो बहुत इजी हो गया, मशीन्स आ गई हैं, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो ये था आपका फाइबर टू फैब्रिक टॉपिक। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया, यू कैन आस्क मी। थैंक यू सो मच।